जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, कभी बोलते हैं कि ये गुंडा है, कभी बोलते हैं बदमाश है, कभी बोलते हैं यार वेट, कभी बोलते हैं गुंडा है, कभी कहते हैं बदमाश है। यार क्या क्या ब्लेम लगाओगे? मुझे शर्म आती है इन लोगों के लिए। और लोग वीडियो देख लेते हैं। अरे यार, जब आपको पता है पूरी दुनिया में न्यूज चैनल वाले पैसे देके न्यूज दिखाते हैं, और ये मसीह वाले जो न्यूज बनाते हैं ये भी कम नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, ये सिर्फ अपनी रोटियां सेकने के लिए चैनल बनाए हुए हैं। लेकिन मैं उन लोगों को कह रहा हूं, शराब बड़ी जल्दी पड़ेगा, याद रखना। यीशु मसीह का नाम है। उन लोगों को ये कहूंगा कि उसको वचन का ज्ञान नहीं है, उसको वचन का ज्ञान नहीं है बिल्कुल भी। परमेश्वर आपको आशीष दे। वो खरीदे हुए लोग हैं आपके जीवन में, इसलिए मुझे बताना पड़ा कि मेरी कलीसिया, मेरे लोग खराब ना हो, वो भरमाए ना जाए। मैं कह रहा हूं, जितनी तुम झूठी गवाहियां बनाओगे उससे 100 गुना परमेश्वर बड़ी गवाहियां भेजेगा। आप सभी को जय मसीह की। प्रॉफिट विजेंद्र सिंह के बेटा ने बहुत ही बड़े बात कलीसिया के बीच में कर रहे हैं। आप लोग इस वीडियो में जब देखेंगे कि प्रॉफिट विजेंद्र सिंह के बेटा बेटी रो रो करके प्रार्थना कर रहे हैं अपने पिता के लिए, आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। पादरी बजिंदर हमें पीटता है, फिर कहते हैं कि पादरी बजिंदर गुंडा है, हमारे घर गुंडे भेजता है। कारण मैं तुम्हें भय मानना सिखाऊंगा। अगर आप भय मानते हैं परमेश्वर का, तो आपके अंदर कभी किसी के लिए जलन नहीं हो सकती। अगर आप भय मानते हैं तो आप किसी की बुराई नहीं कर सकते। अगर आप भय मानते हैं तो आप किसी के बारे में निंदा चुगली नहीं कर सकते। परमेश्वर का आत्मा करें तो आप झूठ नहीं बोल सकते, आप गाली नहीं दे सकते, आप शराब नहीं पी सकते। अगर आप परमेश्वर का भय मानते हैं, आप किसी लड़की की ओर नजर नहीं उठा सकते। आप समझ रहे हैं कि नहीं? शराब जो आपने छोड़ दी तो आप उसकी ओर दोबारा नहीं जा सकते। कह रहा कि अगर आपने भय मानना सीख लिया है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैं तुम्हें भय मानना सिखाता हूँ। और कुछ लोग जो हैं वो लगे हुए हमें भय मानना है सिखाने के लिए। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि अपनी कह रहा है कि हैसियत में रहो, नहीं तो परमेश्वर पलटा लेने के लिए तैयार है। याद रखना यीशु मसीह का नाम। हम बाइबल में यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं तो यूसुफ ने ऐसा कोई काम नहीं किया था कि यूसुफ को बंदी गृह में डलवाया जाए। यूसुफ ने ऐसा कोई काम नहीं किया था कि जो गलत हो और उसको बंदी गृह में डलवाया जाए। हालेलुया। तो इसका मतलब ये यूसुफ की ताड़ना थी। ताड़ना मतलब परमेश्वर आपको चेक करते हैं, परमेश्वर आपको टेस्ट करते हैं कि अगर मैं इसको परीक्षा में डालूं तो क्या ये मुझे भूल जाएगा, क्या ये मुझे छोड़ देगा, क्या ये फिर से अन्य जाति में चला जाएगा। क्योंकि जब हमारी परीक्षा होती है, जैसे पापा के, जैसे हमने भी कोई गलत काम नहीं किया लेकिन हमारी परीक्षा हो रही है। प्रॉफिट विजेंद्र सिंह जेल में गए हैं, तब से उनके बेटा बेटी ने काफी भावुक होकर के परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मेरे पिता को जल्द से जल्द प्रभु बाहर कर दे। आप लोग परमेश्वर के नाम से यदि प्रार्थना करेंगे तो प्रॉफिट विजेंद्र सिंह बहुत ही जल्द वह जेल से वापस आ जाएंगे। आप लोग उनके बड़े बेटी की इस वीडियो को देखे कि परमेश्वर से कैसे प्रार्थना कर रही है। मैं प्रभु का आत्मा बता रहा हूं लोगों के लिए कि वो तड़पेंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे। जिन्होंने चुगली की है, थोड़े दिन लगता है कि शायद हम ऐसे बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम बहुत अच्छा कोई वीडियो बनाकर भेज रहे हैं। कोई नहीं, समय आ रहा है परमेश्वर का। पवित्र आत्मा सुनता है, देखता है। वो यीशु मसीह को बदनाम किया, यीशु मसीह को कहा व्यभिचारी औरतों के साथ बैठता है, बातें करता है, लेकिन जितना मर्जी कहा, लेकिन यीशु मसीह सुनता रहा। लोग कहते रहे, कुछ कुछ कहते रहे, लेकिन यीशु मसीह सहता रहा। उसके कीलें ठुकती गई, वो सहन करता रहा। उसके मुंह पे थूका गया, वो सहता रहा। उसको कोड़े लगते रहे, वो सहता रहा। जब से प्रॉफिट विजेंद्र सिंह जेल में गए हैं, तब से काफी भावुक चर्च हो चुका है। उनके बेटा, उनकी बेटी परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे पिता को जल्द से जल्द परमेश्वर इस चर्च में खड़ा कर दे, और वैसे ही होगा। प्रॉफिट विजेंद्र सिंह के लिए यदि आप लोग प्रार्थना करेंगे, आपके घर के सारे कलेश दूर हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर के सच्चे दास प्रॉफिट विजेंद्र सिंह जब से जेल में गए हैं, चर्च सन्नाटा छा गया है। लेकिन आप लोग के प्रार्थना करने से विजेंद्र सिंह बहुत ही जल्द वह जेल से वापस आने वाले हैं। धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर से। प्रार्थना करते हैं सारे भाई बहनों के लिए कि जो इस वीडियो को देखा, आज उनके अनंत जीवन मिलेगा, उनके घर के कलेश दूर हो जाएगा। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
यदि आप एक सच्चे विश्वासी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक